हेलो आई एम ऋषि एंड वेलकम टू माय चैनल ऑर्का टैक्टिका। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है एंड वी आर गोना डिस्कस अबाउट टॉप 5 tactics every football fan should know. Before getting started, we should know what is tactics. See, football fan often confuse the thin line between the tactics and the play style. See, tactics and play style कोई एक चीज नहीं है. टैक्टिक्स एक आइडियोलॉजी है जो एक टीम फॉलो करके फील्ड पे उतरती है एंड प्ले स्टाइल इज अ आउटकम जो एक टीम फील्ड पे देता है. तो there's a huge difference between tactics and the play style. Here we are going to talking about top 5 tactics and the top most popular tactics every football fan should know. So number 1, the counter attacking. So counter attacking ये नाम से ही हमें पता लगता है कि the whole tactics relies on the counter attack tactics. So basically डिफेंस लाइन एंड द कॉर्नर क्लियरेंस के थ्रू विंगर एंड स्ट्राइकर के जरिए एक गोल थ्रेट क्रिएट करने का टैक्टिक्स होता है द काउंटर अटैकिंग. काउंटर अटैकिंग वेरियस पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि विंगर विद अ गुड स्पेस एंड अ स्ट्राइकर अ परफेक्ट नंबर 9 एंड अ परफेक्ट डिफेंसिव मिडफील्डर. बिकॉज डिफेंसिव मिडफील्डर इसलिए क्योंकि द होल टेम्पो जो गेम का होता है उसे कंट्रोल करने के लिए डिफेंसिव मिडफील्डर बहुत ही अहम हिस्सा निभाता है. यू नीड विंगर विद अ गुड पेस बिकॉज पेस के बिना तुम काउंटर अटैक क्रिएट नहीं कर सकते. विदाउट पेस एवरीवन कैन स्टॉप अ काउंटर अटैक एंड द फॉल्स 9 और द परफेक्ट नंबर 9 तुम्हें इसलिए जरूरत है क्योंकि तुम्हें बॉक्स के अंदर एक परफेक्ट फिनिशर चाहिए जो एक नंबर 9 इज परफेक्ट फिनिशर. सो बेसिकली ये जो पोजीशंस है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है काउंटर अटैकिंग टैक्टिक्स के लिए. With the help of small touches, cross passing and the vertical passing, the counter attacking tactics could be implied and बेसिकली इसलिए CDM एक अहम हिस्सा निभाता है इस टैक्टिक्स के थ्रू. वैसे ये टैक्टिक्स यूज करके वेरियस क्लब्स अपने सक्सेस के चरम पर गए हैं, जैसे रियल मैड्रिड 2015-2018 उन लोगों ने 3 पीट के हैं यू चैंपियंस लीग के जस्ट बाय यूजिंग दिस टैक्टिक्स. The quoted try of Benzema, Bale and Ronaldo became successful by using these tactics. They literally used these tactics in like every matches and every single matches and they became very successful. Real Madrid के अलावा भी जैसे कि Bayern Munich 2019-20 जो एक बार्सिलोना फैन कभी भूल नहीं सकता because we all know that what happened in 2020. So basically ये टीम भी बहुत ही सक्सेसफुल हुए थे इस जस्ट स्पेसिफिक ये टैक्टिक्स यूज करके ही. एंड अर्जेंटीना 2022 वर्ल्ड कप कैंपेन में अर्जेंटीना ने भी यही टैक्टिक्स यूज किए थे. ऐसे कि बहुत सारे क्लब्स ये टैक्टिक्स यूज करके बहुत ही सक्सेस मिले हैं उन लोगों को. सो नंबर 2, दी टोटल फुटबॉल. देखिए काउंटर अटैकिंग एंड टोटल फुटबॉल हैज अ ह्यूज डिफरेंस. काउंटर अटैकिंग एकदम ही टोटल फुटबॉल के जैसा नहीं है. The whole tactics relies on counter attack and on the other hand total football is all about the every single piece of tactics, the combination of every single piece of tactics and then become the one is called the total football. सी हम टोटल फुटबॉल को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1, इमीडिएट प्रेसिंग आफ्टर लूजिंग द बॉल पोजीशंस. एक टीम जब अपनी बॉल पोजीशन खो देती है तो वो अपने अटैक लाइन एंड मिडफील्ड लाइन को अपने डिफेंस लाइन के थ्रू ड्रैग बैक करते हैं बिकॉज दे नीड टू डिफेंस. बट टोटल फुटबॉल टैक्टिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि विंगर्स एंड अटैकर्स स्टार्टेड काउंटर प्रेसिंग. दे केप्ट हाई प्रेसिंग बिकॉज दे डोंट वांट टू फेस अ काउंटर अटैक. दे ट्राई टू स्नैच द बॉल फ्रॉम द ओपोनेंट एंड केप द अटैक अलाइव. नंबर 2, क्विक पोजीशन स्वैपिंग एंड क्विक पासिंग. बेसिकली टोटल फुटबॉल में हम विटनेस करते हैं एक वेरी क्विक पोजीशन स्वैपिंग एंड क्विक पासिंग के. द होल मिडफील्ड के एवरी सिंगल पोजीशन अपने पोजीशन को क्विकली स्वैप करते रहते हैं एंड बहुत ही क्विक पास के थ्रू डिफेंस के थ्रू अटैक करने के लिए मिडफील्ड एक ब्रिज की तरह क्रिएट होता है. एंड द स्पेशलिटी ऑफ दैट ब्रिज इट कनेक्ट्स थ्रू क्विक शॉर्ट पासेस. अपने होल मिडफील्ड का जो ब्लॉक होता है वो ब्लॉक को एक स्पाइडर वेब की तरह कोऑर्डिनेट करते हैं ए मिडफील्ड. A team needs a very high coordination, high communication and high connection through their midfield to imply this attack. Number 3, mastermind in set pieces. Basically corner, free kick, back, center, throw-in, those are called the set pieces of football. तो बेसिकली टोटल फुटबॉल टैक्टिक्स यूज करने वाले टीम सेट पीसेस के ऊपर बहुत ही प्रेशर क्रिएट करते हैं. वो कॉर्नर, फ्री किक या थ्रो इन को बहुत ही टैक्टिकल यूज करते हैं गोल के चांस को क्रिएट करने के लिए. वो अपने अगेंस्ट का फ्री किक को यूज करता है ऑफसाइड ट्रैप्स के लिए, बट अपने फॉर के फ्री किक्स को यूज करता है इंटेंस प्रेसिंग एंड काउंटर प्रेसिंग के जरिए. टीम्स ओपोनेंट के गोलकीपर को अपने टैक्टिकल सेट पीसेस के थ्रू बीट करके गोल के चांस क्रिएट करते हैं. बेसिकली दोज आर द 3 मेजर पॉइंट्स ऑफ टोटल फुटबॉल एंड वेरियस क्लब बिकेम वास्ट सक्सेसफुल बाय यूजिंग दिस टैक्टिक्स. प्रेजेंट टाइम में टोटल फुटबॉल के डिफिकल्टी के लिए ये टैक्टिक्स ज्यादा यूज नहीं होते हैं, बट विंटेज एरा में नीदरलैंड्स, मेक्सिको, जेक रिपब्लिक, हंगरी, इवन अर्जेंटीना के जैसे टीम ये टैक्टिक्स को यूज करके अपने सक्सेस के पीक में गया थे. नीदरलैंड्स अपने एकलौता यूरो भी टोटल फुटबॉल टैक्टिक्स को यूज करके ही जीते थे एंड वो लोग 2010 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी टोटल फुटबॉल के यूज करके ही पहुंचे थे, बट दे लॉस्ट दैट वर्ल्ड कप सैडली. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, द ब्लॉक्स.
Specifically, there are two blocks in the football, the low block and the mid block. First, we will talk about the low blocks. So what is low block? See, low block is widely famous for its name, the haram ball. Basically, just like my video, football fans are not satisfied by watching this style of play because they consider it as the anti-football. But you know it's not. There is no tactics such as the anti-football. Basically, you need to understand what the low block is. जब एक टीम अपने अटैक एंड मिडफील्ड लाइन को जस्ट अपने डिफेंस लाइन के जस्ट आगे एक ह्यूमन वॉल की तरह क्रिएट कर देते हैं एंड द इंटायर डिफेंस लाइन शेप्ड एज अ बस, तो बेसिकली इसे पार्क द बस भी कहते हैं. ये टीम का मेन मोटो है जस्ट टू डिफेंस, इसीलिए इसे द टोटल डिफेंस भी कहते हैं. For the entire 90 minutes, the entire team is just to defend the ball, and sometimes by individual brilliance or the counter attack, the attackers go through and scored a goal, secure a 1-0 or a very low margin victory, and then again started defending. This tactics is used by the low rank teams like La Liga और प्रीमियर लीग के एकदम लो रैंक जो टीम होता है, यानी कि 15 से 19 या 11 से 20 के बराबर जो टीम है वो यूज करते हैं, बिकॉज they have no fundings like Real Madrid, Barcelona or Liverpool and Chelsea, but they have to play against them, so there is only one way to defeat them is to just defend. Getafe, Girona, Mallorca, ये ऐसे ऐसे टीम है जो इस टैक्टिक्स को वास्टली यूज करते हैं. खैर जो कोई हाई रैंक टीम भी ये टैक्टिक्स यूज करते हैं लाइक आर्सेनल एंड एटलेटिको दे मैड्रिड. They are pretty high rank. They came third in La Liga or Premier League, but they still use these tactics just to win the game and grab just 3 points. Let's move on to the mid block. So what is mid block? Mid block is not like low block. लो ब्लॉक वो होता है जब इंटर टीम डिफेंस लाइन के आगे अपने इंटर अटैक एंड मिडफील्ड लाइन को पार्क कर देते हैं एंड क्रिएट करते हैं एज अ ह्यूमन डिफेंस लाइन एंड ह्यूमन वॉल. बट मिड ब्लॉक इज समथिंग एल्स. मिड ब्लॉक इज व्हेन अ टीम पार द इंटायर डिफेंस लाइन नियर द सेंटर लाइन, मतलब सेंटर के पॉइंट और सेंटर के लाइन के थ्रू अपने इंटायर डिफेंस को पार कर देना और जस्ट उसके आगे मिडफील्ड एंड अटैक को पूरा ही छोड़ देना हाई प्रेसिंग एंड काउंटर प्रेसिंग करने के लिए. ये जो टैक्टिक्स है इसे कहते हैं मिड ब्लॉक. द इंटायर गेम प्ले ऑफ मिड ब्लॉक इज बिल्ड अराउंड द मिडफील्ड. मिडफील्ड एक टीम का मिडफील्ड बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए मिड ब्लॉक अप्लाई करने के लिए. बेसिकली टीम्स लाइक चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल अप्लाई द टैक्टिक्स मिड ब्लॉक. ये सेम टैक्टिक्स यूज करके मैनचेस्टर सिटी ने अपने चैंपियंस लीग जीता है, चेल्सी ने भी अपने चैंपियंस लीग जीता है. लेट्स टॉक अबाउट द नाइटमेयर एंड द सेवियर एट द सेम टाइम फॉर एफसी बार्सिलोना फैन, द हाईलाइन टैक्टिक्स. See, the highline tactics is very highly risky, very risky tactics, but it brings very high rewards. Team ended up winning like 5-0, 7-0, 8-0, 8-2, 7-1, but sometimes they fumble like they didn't even touch football for a long time. Teams अपने entire defense line को opponent के half पर drag up करके लेकर आते हैं. The whole team relies on total attack football, and the attack and the midfield अपने ओपोनेंट को बहुत ही इंटेंस प्रेस पे रखते हैं, हाई प्रेसिंग, काउंटर प्रेसिंग, अपने ओपोनेंट को अटैकिंगली बहुत ही परेशान करके रहते हैं. द एंटायर डिफेंस लाइन क्रिएट अ इनविजिबल ऑफसाइड ट्रैप फॉर देयर ओपोनेंट्स, ताकि वो काउंटर अटैकिंग, अनवांटेड अटैकिंग प्रिवेंट कर सके. बट समटाइम्स देयर ऑफसाइड ट्रैप इज ब्रोकन एंड दिस इज द टाइम दिस हाईली चांस टू कंसीड अ गोल. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी रिस्की टैक्टिक्स. But when it comes to rewards, teams are winning very high margin scores like 5-0, 3-0, 4-0, etc. Success के मामले में मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है because the world witnessed the prime era of FC Barcelona in 2024 and 25. The last tactics in this episode is tiki-taka. I know it is very nostalgic for the FC Barcelona fans. In the present time, tiki-taka is not used as we witnessed in the past time because this tactics is highly difficult and it is the most difficult of all tactics we have discussed so far. Basically 1970s के टाइम पर वो बोर्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ फुटबॉल से परेशान होकर योहान क्राइफ ने एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ टोटल फुटबॉल को इम्प्लीमेंट किए थे बार्सिलोना में, व्हाट इज कॉल्ड टिकी-टाका. Tiki-taka is highly risky but highly rewarding tactics. These tactics needs high communication, high coordination and very quick position swapping, very quick pass, very quick vertical pass, cross passing, high counter attack and a good midfielders. We all witnessed how Xavi, Iniesta and Sergio Busquets works in the tiki-taka tactics. Basically this whole tactics relies on the midfield. You need a very good midfielder and very classy midfielder. मिडफील्ड में अपने टेम्पो को सुधारना एंड कंट्रोल करना, एक डिफेंसिव मिडफील्डर एंड द टोटल कंट्रोल इन मिडफील्ड इज ऑल अबाउट दिस टैक्टिक्स.
teams became highly successful by using these tactics. Barcelona from 2008 to 2010 became the best club by using these tactics. Spain from 2008 to 2012 they won 2 Euros back to back and a World Cup by using these tactics. So there is no doubt this is the best tactics a team can implement. But because of its difficulty, some became failure because they failed to imply these tactics among their players. Managers like Johan Cruyff, Pep Guardiola, Luis Enrique are the god of these tactics. Pep Guardiola just won 12 trophies in just 3 years. इस मैनेजर के लिस्ट में डेल बॉस्को भी है, वो भी 2008 से 2012 तक 2 यूरोस एंड 1 वर्ल्ड कप स्पेन के साथ जीते थे. On the other hand, Luis Enrique was also become very successful manager. He literally won a treble with FC Barcelona and the most important, the sextuple with PSG. And so that's it. This is enough for today and please help me to grow. Subscribe to this channel and let me know how can I grow more.